साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज सरकारी विभागों के कार्य पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे विभाग हैं जो केवल टैक्स वसूलते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, जिसका नाम तरह तरह से लोग लेते हैं। राहुल गांधी इसको गब्बर टैक्स कहते हैं और लोग इसको पता नहीं क्या क्या टैक्स कहते हैं। तो एक जीएसटी में इतने दिनों बाद एक सुधार हुआ है और अन्य तमाम टैक्स हैं। वैट भी चल रहा है पेट्रोल और डीजल पर, और भी बहुत सारे लोकल टैक्स हैं जो नगर पालिकाएं लगाती हैं। हाउस टैक्स है, पानी का टैक्स है, सीवर का टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स है। मतलब टैक्सों की तो भरमार है। अब आम आदमी काम कैसे करे, वो तो टैक्सों के भरने में ही रह जाता है। सरकार अनाज बांटती है, सरकार कुछ लोगों को मुफ्त हवाई जहाज भी चढ़ाती है। सरकार जो है वो 3-3, 4-4 पेंशन देती है, सिक्योरिटी देती है। अरे जब इतना ही तुम्हारे पास सिक्योरिटी की जरूरत है तो क्यों सार्वजनिक जीवन में आते हो? घर जाके बैठो। कोई सिक्योरिटी किसी की नहीं होनी चाहिए, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अगर ठीक से आप काम करते हैं तो कोई दुश्मन नहीं है। जनता से बड़ी सिक्योरिटी आपको कोई नहीं मिलेगी। जनता अगर खुश है और जनता अगर संतुष्ट है तो उससे बड़ी सिक्योरिटी कोई नहीं हो। अब ये टैक्स लेने वाले हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है और तमाम हैं, सीबीआई तो है ही है। तो जितने टैक्स लेने वाले संस्थान हैं वो भी संदेह के घेरे में चल रहे हैं। वो उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, उनकी अपनी वो पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी को कि आप राजनीति न करें, आपके कन्विंसन रेट इतने कम है और आप राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति की बात आती है तो ये पूरा देश इस समय राजनीति में है। और कौन सी राजनीति? षड्यंत्रकारी राजनीति। मतलब जिलों में षड्यंत्र हो रहे हैं, कस्बों में षड्यंत्र हो रहे हैं, नगर पालिकाओं में षड्यंत्र हो रहे हैं, सरकारी विभागों में षड्यंत्र हो रहे हैं, प्रदेश में षड्यंत्र हो रहा है और देश में तो षड्यंत्र हो ही रहा है। कौन किसको देखेगा? सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि षड्यंत्र भी एक नशा होता है। जैसे राजनीति एक नशा होता है, जैसे शराब एक नशा होता है, जैसे गांजा भांग एक नशा होता है, ड्रग्स नशा होते हैं, वैसे उससे बड़ा नशा है राजनीति। उससे बहुत बड़ा नशा है। और राजनीति से भी बड़ा नशा है षड्यंत्र। तो इस समय सबसे ज्यादा बड़े नशे का प्रयोग हो रहा है वो है षड्यंत्र। जितने टैक्स वसूलने वाले विभाग हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं। वो सत्ता को खुश करना चाहते हैं। वो संवैधानिक पद पर बैठ के सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। वो सत्ता को खुश इसलिए रखना चाहते हैं कि उनका पद बना रहे। दुनिया जा, देश जा, चूल्हे बाढ़ में, देश से कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी नौकरी सुरक्षित रहे, उनका पद सुरक्षित रहे, तभी तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे, तभी तो पैसा लूट पाएंगे। वरना अगर इतने काबिल हैं तो नौकरी छोड़ो। क्योंकि हमारी नौकरी में ऐसा नहीं होता कि इस तरह का कार्य किया जाए। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे जीएसटी के कार्यालय हो, चाहे कलेक्ट्रेट के कार्यालय, चाहे जो भी कार्यालय। ये कार्यालय जो सरकारी कार्यालय है ये भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, क्योंकि सरकार खुद भ्रष्टाचारी है। और जितने ये बिजनेसमैन हैं इनका भी कोई ईमान धर्म नहीं है। ये भी अधिक से अधिक जो है जितना षड्यंत्र कर सकते हैं षड्यंत्र करते हैं।
तमाम खबरें आती हैं अखबारों में, यूट्यूब पर और जगहों में, और आप देखते होंगे कि 1 रुपये में इतना एकड़ ज़मीन दे दी गई। किसानों का बिल आया था, किस लिए आया था किसानों का बिल? क्या उसमें हो जाता? किसानों से ज़मीनें छीन करके किसी और को बाँट दिया जाता, किसान मरे तो मरे, और किसी की तपस्या में कमी रह गई। अब तपस्या में कमी रह गई तो तपस्या पूरी की जा रही है। मतलब उच्च से उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भाषा की मर्यादा तक नहीं निभा रहे हैं, और इतनी ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे खुद को तकलीफ हो रही है। इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो है किस तरह की भाषा का सदुपयोग कर रहा है? ठोको, बुलडोजर, बार बाला, 50,000 की गर्लफ्रेंड, नॉन बायोलॉजिकल पैदाइश, कांग्रेस की विधवा, नाली के गैस से चाय बनाना, और जाने कितने हैं। जैसे उसमें इतनी नेगेटिविटी लगती है, इतनी जो है ऋणात्मक भाषा है कि शर्म खुद को आती है कि मैं किस देश में रहता हूँ। उच्च संवैधानिक पर बैठे हुए लोगों को बात करने की तमीज नहीं है, भाषा का इस्तेमाल सही नहीं है, तो कोफ्त होता है कि मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ। इस देश में पैदा होना गुनाह है। इस देश में पैदा होना पूरी तरह से गुनाह है। यहाँ न प्राकृतिक संसाधनों का मान सम्मान है, गंगा जो है पाप धोने के लिए है, और बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन करने के लिए है। वैष्णव एक विपन्नता की स्थिति आ रही है। ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये नहीं आपका षड्यंत्र सुनने वाली हैं। ये नदी जो है इसका मिजाज बिगड़ेगा, प्रकृति का मिजाज बिगड़ेगा, इसका उपहास करोगे आप तो ये आपको बर्बाद कर देगा। आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप तो ढोंग पाखंड आडंबर की चाशनी में, धर्म की चाशनी में लिपटे हुए हैं और उसी चाशनी के बारे में सोचते हैं, तो कैसे काम चलेगा। अब इनकम टैक्स, जीएसटी और ईडी ये किसी उद्देश्य से छापे डालते हैं और फैक्ट्रियों को या उत्पादन करने वालों को या बिजनेस करने वालों को नाक में दम किए कर देते हैं। उन्हें सही तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते बल्कि गलत तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक इनकम टैक्स के अधिकारी हमारे एक परिचित के यहाँ गए, उनकी एक लेथ मशीन थी, वर्कशॉप था। तो इनकम टैक्स वाले ने कहा कि आप बताइए अपना हिसाब किताब दीजिए। कौन हिसाब किताब रखता है भाई? एक छोटा सा जो रोजी रोटी कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो क्या हिसाब रखेगा? उसने कहा कि साहब इसी से कुछ कमा लेते हैं और गुजारा हो जाता है। तो इनकम टैक्स अधिकारी महोदय ने कहा, अरे भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि मत कमाओ, आप खूब कमाओ, लेकिन अपने कमाने के साथ साथ कुछ मेरे लिए भी कमा लिया करो। भाषा कितनी मर्यादित है, सीधे सीधे भ्रष्टाचार की तरफ जो है इंगित करती है। तो इस तरह की स्थिति है, इस तरह की अनेकों भाषाएं मुझे मालूम है, और कहीं कोई नहीं है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की गंगा में सब नहा रहे हैं, लूट मची हुई है। अब आपको ले चलते हैं एक छोटे से जगह उन्नाव में, कानपुर में एक मिर्जा इंटरनेशनल है जो जूते फुटवेयर का काम करता है, और वो उसके जूते हिंदुस्तान में नहीं बिकते, इस देश में नहीं बिकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे ज्ञात है उसके जूते जो है साइज में 9 नंबर की साइज से कम के जूते उसके यहाँ नहीं बनते, और वो सारे विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छे किस्म के जूते बनते हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन है उस फर्म की, ये मैं जानता हूँ।
मेरा कोई नाते रिश्तेदार नहीं है मिर्जा इंटरनेशनल। मैं दूसरा हूँ, वो दूसरे हैं। मेरे से कोई संबंध भी नहीं है। थोड़ा बहुत मैं जो है उनके बारे में जानता हूँ कि वहाँ काम जो है बहुत ईमानदारी से होता है। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, होता होगा अंदरूनी भ्रष्टाचार, उसको मैं नहीं जानता, लेकिन उस पर छापा पड़ा। किसका? इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स को छापा डालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? वो कागज पत्र बुला के अपना ऑफिस में क्यों नहीं इसकी जांच किया जाता? और छापा डालने का मतलब टेरर है, डर पैदा करना। ग्रुप भी उनका अलग है, मुस्लिम ग्रुप है। सारी टेनरी, सारा फुटवेयर, सारा टेक्सटाइल मुस्लिम ग्रुप के पास है, क्योंकि हिंदू ग्रुप तो काम नहीं करता है। वो तो बजरंग दल में रहता है, वो विद्यार्थी परिषद में रहता है, और जाने कहाँ कहाँ कितने संगठन है, लाखों संगठन है, उसमें अपना उसका काम होता है। और अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि वो शासक दल से संबंध रखते हैं। तो मिर्जा इंटरनेशनल को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता, कि वहाँ सामान्य स्तर पर कोई रिश्वत का लेन देन नहीं होता। और अगर कागज पत्रों में गड़बड़ी है, कोई चीज में गड़बड़ी हो, तो उसे कागज पत्र ऑफिस में बुला करके चेक करना चाहिए। भय या डर का वातावरण उद्योग में नहीं रखना चाहिए। उद्योगों को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है। अगर वो किसी अधिकारी को चाय पिलाते हैं और दिवाली और होली में एक पैकेट मिठाई देते हैं, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। और ये देश का कल्चर है, संस्कृति है। मंदिर में भी जाइए आप, तो मिठाई अगर नहीं लेके जाते हैं, फूल लेके नहीं जाते हैं, पैसा लेके नहीं जाते हैं, तो वहाँ उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। उसको दर्शन बेमन से कराया जाता है या नहीं भी कराया जाता। तो इन मंदिरों में बहुत भ्रष्टाचार, इन धर्म और रीति रिवाजों में बहुत भ्रष्टाचार, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार है जो उद्योगों में होता है। तो फैक्ट्रियों को अगर ओबलाइज नहीं करती हैं, उद्योग ओबलाइज नहीं करते हैं, चाहे जैसे भी ओबलाइज करें, उनका काम नहीं होता है। उन्हें पग पग पर परेशानी झेलनी पड़ती, कोर्ट केस झेलने पड़ते हैं, और तमाम तरह की काम न करने का माहौल बन जाता है। जूता चाहिए, हम आए ही इसीलिए है कि हमें मिर्जा इंटरनेशनल से एक जूता चाहिए, लेदर बैग बनाने वाले से एक बैग चाहिए। तो उसको ऐसे घुमा फिरा के किया जाता है। इस देश का कल्चर सुधारिए, इस देश में शिक्षा ले आइए, इस देश में बेरोजगारी कम करिए, इस देश में स्वास्थ्य पर काम करिए, और एक स्वस्थ वातावरण बनाइए। तो मिर्जा इंटरनेशनल या किसी भी औद्योगिक इकाई पर आप छापा मारेंगे, हिंदू मुस्लिम देखेंगे, तो देश का नुकसान होगा और देश चलने वाला नहीं है। वैसे भी मैं कहूँ आपको कि आजकल देश फुटबॉल बना हुआ है। एक किक अमेरिका मारता है तो बाल चाइना के पाले में चला जाता है, और एक किक जो है चाइना मारता है तो बाल जो है अमेरिका के पाले में चला जाता है। और हमारा जो गोलकीपर है वो बेकार है, हमारा गोलकीपर तो कुछ और ही करता है। तो देश की वैसे भी बदनामी हो रही। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, मार्मिक और संवेदनशील है। खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।